ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारियों को फॉरेस्ट फायर पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर कार्य करने के निर्देश दिए। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन के अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिरने से 6 पर्यटकों की मृत्यु हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक सुगमता से न्याय पहुंचाना है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ स्थित DRDO गेस्ट हाउस में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज DDN@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारियों को फॉरेस्ट फायर पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन कार्यों के लिए वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। आज देहरादून में मुख्य सचिव ने उत्तराखंड प्रतिक्रियात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की संचालन समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत प्राकृतिक वनों के संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन, वन्य जीवों के प्राकृतिक आश्रय स्थल के संरक्षण, पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरण सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि के प्रयासों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इको टूरिज्म की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता बताते हुए देहरादून से लगे वनों के आसपास और पर्यटन स्थलों के आसपास वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रेल्स विकसित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं में माउंटेन बाइकिंग का क्रेज भी बढ़ रहा है। इसकी संभावनाओं को तलाशते हुए इस दिशा में कार्य किया जाए। बैठक में उत्तराखंड कैंपा की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत कैंपा नियमावली में निहित प्राविधानों के अंतर्गत वर्ष 2022-23 अनुमन्य गतिविधियों के लिए कुल लगभग 418 करोड़ रुपए की कार्य योजना अनुमोदित की गई है। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटी गाड़ के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिरने से 6 पर्यटकों की मृत्यु हो गई है। पर्यटक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटकों की मृत्यु वाहन में आग लगने के कारण हुई है। इस बीच मौके पर प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तहसीलदार किशन सिंह महंत का कहना है कि अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उनके परिचितों से संपर्क किया जा रहा है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने आज चमोली में केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, PM आवास, PMGSY, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री रावत ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने खराब सड़कों को शीघ्र ठीक करने, नालियों व स्कब्रों की सफाई करने, जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूर्ण करने तथा PM आवास में जो पात्र लोग छूट गए हैं उनका सर्वे करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर के साथ ही प्रदेश में केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसको लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी 1 से 15 जून तक बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। आज ये जानकारी देते हुए भाजपा के प्रवक्ता विपिन सुलाने ने बताया कि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन सरोकार से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News DDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य हर ज़रूरतमंद तक सुगमता से न्याय पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर नालसा, राज्य स्तर पर सालसा, जिले स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। आज चमोली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित शिविर में श्री ललित ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक न्याय पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में चमोली के गढ़वाल स्काउट के मैदान में बहुउद्देश्य विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधिक जागरूकता सहित केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पर्यटन, कृषि, उद्यान, उद्योग, मत्स्य, पशुपालन, राजस्व आदि तमाम विभागों के स्टॉल पर जन समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करते हुए योजनाओं से लाभान्वित किया गया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होगा। उपचुनाव के 48 घंटे पहले यानी 29 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही जिले और भारत नेपाल की सीमाएं भी सील कर दी जाएंगी। आज ये जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर को पूरी तरह से आचार संहिता के पालन करने के साथ ही मतदान के दिन वेबकास्टिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो इलेक्शन के लिए हमारा पूरा तैयारी है। हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान भी पूरा एग्जीक्यूट किया गया है और हमारा जो 50% से ज़्यादा जो हमारा बूथ है वहाँ पे सभी हम वेबकास्टिंग के लिए पूरा अरेंजमेंट कर लिया है और उसके बाद काउंटिंग का जो प्लान और उसका भी हम स्वीकृति कमीशन से ले रहे हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट टाइम भी हमने एग्जीक्यूट कराया था, वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और 80+ का जो हमारा वोटर्स है उनके लिए सभी पोस्टल बैलेट पहुंचाने के लिए वो भी कार्यवाही गतिमान है। और जो पोल डे है 31, सो पोल डे के लिए जो भी पोलिंग बूथ का जो पूरा प्रिपरेशंस उसका AMF वो पूरा रिव्यू डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा किया गया है और वो संपूर्ण स्थिति उसमें नॉर्मल है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत 31 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक उप निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से परिणाम के प्रकाशन या प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया है। उधर भाजपा, कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो, रैली व घर घर जाकर मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ स्थित DRDO गेस्ट हाउस में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत धारचूला के गूंजी में माउंटेन साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों से कहा कि इससे प्रतिभागियों को प्रदेश के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने व पलायन रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टे बने, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर श्री धामी ने कुटी और यांगती नदी में राफ्टिंग करने वालों दल को भी रवाना किया।
उधर श्री धामी ने जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि जब मीडिया जगत में विश्वास और प्रामाणिकता की बात आती है तो आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क सबसे आगे होता है। मंत्रालय के अनुसार रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है। मंत्रालय ने कहा कि आकाशवाणी समाचार नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राप्त उपलब्धि से भी इसकी पुष्टि होती है। आकाशवाणी समाचार ने हाल ही में ट्विटर पर 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया है। 2013 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ट्विटर हैंडल में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आकाशवाणी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने 44 ट्विटर हैंडल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार प्रसारित कर रहा है। आकाशवाणी कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब ऐप, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू पर पारंपरिक माध्यमों के साथ समाचार अपडेट प्रदान करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारियों को फॉरेस्ट फायर पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर कार्य करने के निर्देश दिए। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन के अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिरने से 6 पर्यटकों की मृत्यु हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक सुगमता से न्याय पहुंचाना है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ स्थित DRDO गेस्ट हाउस में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।